क्या आप जानते हैं कि एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके बिजली के बिलों को जीरो कर सकता है। कई जगह ऐसे लोग हैं जहां बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं, उनके घर पे बिजली नहीं आती है और दूर दराज में लोग रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे 24 लाइट आती है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि उनको अफोर्ड करना उनकी जेब पे भारी पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसे सोलर सिस्टम जिनकी कीमत, जो सोलर सिस्टम तो है 5 केवीए का, पर अगर कीमत की बात करें 3 किलोवाट के रेट में आपको मिलने वाला है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहें तो इस सिस्टम पे सब्सिडी भी मिल सकती है, और एक ऐसा सिस्टम भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि जो सब्सिडी वाले रेट से भी आपको कम रेट में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं आज आपको टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं यह है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में दोनों एडवांटेज आपको मिलते हैं। कुछ लोग ऑन ग्रिड सिस्टम के पक्षधर होते हैं और कुछ लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम के पक्षधर होते हैं। ऑन ग्रिड वालों का तर्क ये होता है कि जब उनके यहाँ पे 24 घंटे लाइट आती है तो उन्हें बैटरी की जरूरत ही नहीं है। ऑफ ग्रिड वालों का तर्क इसलिए ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जगह जहां नेट मीटरिंग है आज की डेट में, वहां पे ग्रॉस मीटरिंग होने लगी है, या फिर बहुत सारी जगह आज की डेट में भी ग्रॉस मीटरिंग हो रही है। तो ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग में फर्क यह है कि हाइब्रिड सिस्टम में आपको दोनों फीचर्स मिलते हैं। मतलब जितनी आपको अपने घर पे बिजली यूज करनी है, सोलर पैनल से आ रहा है, उतनी आप यूज कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा बिजली आपकी बन जाए तो वो आप नेट मीटर के थ्रू डिस्कॉम को वापस दे सकते हैं। तो माना दिन में आपने 10 यूनिट वापस दी और रात में वापस ली, तो 10 यूनिट आपने दी और 10 यूनिट आपने वापस ली, तो हिसाब बराबर हो गया। पर बहुत सारी जगह अब ग्रॉस मीटरिंग आने जा रही है, और बहुत सारे स्मार्ट मीटर में भी आज की डेट में एक ग्रॉस मीटरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि आपने जो उनको बिजली दी उसका रेट अलग होगा। आपने उनको जो बिजली दी वो 2 से ₹2.5 या ₹3 यूनिट में वो लेंगे, पर वो जो आपको बिजली देंगे वो अपने रेट पर देंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग का फायदा नहीं होता है। तो इसलिए लोग अपना बैटरी बैंक लगाते हैं कि भैया एक्स्ट्रा बनी हुई बिजली को हम डाल लेंगे अपनी बैटरी में, और अपनी ₹10 यूनिट की बिजली को हम ₹3 यूनिट में आखिर क्यों ही दें। बात सही भी है। तो इसलिए दोनों ही तरह के सिस्टमों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एक सोलर सिस्टम के अंदर 3 चीजें लगती हैं: इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल। तो मैंने डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल और डिफरेंट टाइप के ही यहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी लगवाए हुए हैं। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि 5 किलोवाट का अगर आपने कोटेशन ली है किसी कंपनी से, तो आपको पता चला कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो दे रहे हैं 2 लाख रुपए का, और एक कंपनी से दूसरी कंपनी से आपने कोटेशन ली, उन्होंने कोटेशन दी आपको 3.5 लाख रुपए की। आपके दिमाग में पहली बार में क्लिक ये होगा कि 3.5 लाख रुपए वाला जो आदमी है वो ज्यादा प्रॉफिट आपसे कमा रहा है। पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको झोल झाल बताऊं कि जो 3.5 लाख रुपए में सिस्टम दे रहा है वो सिस्टम 3.5 ही लाख रुपए का है, और जो सिस्टम आपको 2 लाख रुपए में मिल रहा है वो सिस्टम 2 ही लाख रुपए का है। तो 2 लाख का सिस्टम और 3.5 लाख रुपए का सिस्टम, क्या फर्क है वो भी इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। सबसे पहले एक इकोनॉमिक सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जिस सिस्टम में आप अपने घर के एयर कंडीशनर, एक आपके घर पे एयर कंडीशनर लगा है, 1 से 1.5 टन का एयर कंडीशनर आपका हो सकता है, आप उसको चला सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पे कूलर है, फ्रीज है, पंखा है, 1 एचपी का समरसेबल पंप है, आपके घर के सारे लोड चला लेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूं वो है ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है 5 केवीए का इन्वर्टर, आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं। बाकी इन्वर्टर जो है 4 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब 4 किलोवाट को मैंने 5 केवीए इसलिए बोला क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर मिलते हैं उन इन्वर्टरों के अंदर पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर होता है पीएफ जो है वो होता है 0.8 का। तो इसलिए 5 केवीए का इन्वर्टर 4 किलोवाट का इन्वर्टर होता है। अब वहां पे आपको जो हाइब्रिड इन्वर्टर आप देखने को मिलेंगे आपको 5 केवीए के, उनकी जो ताकत है इन्वर्टर की, जो लोड लिफ्टिंग है वो इतनी ही है जितनी इस इन्वर्टर की है। अब इस इन्वर्टर और उन इन्वर्टरों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये इन्वर्टर भी 4 किलोवाट का, वो इन्वर्टर भी 4 किलोवाट का, वो इन्वर्टर भी हाइब्रिड और ये इन्वर्टर भी हाइब्रिड। पर यहाँ पे जो आपको फीचर मिलेंगे, पहला फीचर ये है कि यहाँ पे आप ड्यूअल आउटपुट देख रहे हैं। तो ड्यूअल आउटपुट का फायदा ये है कि आप अपना इमरजेंसी लोड और नॉन इमरजेंसी लोड दो अलग अलग लाइन में रख सकते हैं। एक लाइन में आप अपना रेगुलर लोड चला सकते हैं और दूसरी लाइन में आप अपने इमरजेंसी लोड को यहाँ पे चला सकते हैं। दूसरा फीचर इस इन्वर्टर का ये है कि आप इस इन्वर्टर को बैटरी लेस चलाना चाहें,
जैसे जिन लोगों के यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है, तो वो लोग इस इन्वर्टर को बैटरी लेस भी चला सकते हैं। तीसरा फीचर इस इन्वर्टर का ये है कि इस इन्वर्टर पे भी आप 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, जैसे कि आप 5 केवीए के इन्वर्टर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो मैं अगर इसको 5 केवीए का इन्वर्टर बोलूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बाकी अगर आप कॉस्ट वाइज कंपेयर करेंगे तो आप अभी पाएंगे कि ये सिस्टम इतना सस्ता आपको लगने वाला है कि जितने रुपए में 3 किलोवाट का सिस्टम आप लगवा रहे थे, उतना में आपको 5 केवीए का सिस्टम लग जाएगा। अब ये इस इन्वर्टर में खासियत क्या है? इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि मिनिमम अगर आपको बैटरी डालनी है तो 2 बैटरी इस पे लगानी है, 24 वोल्ट में आपको सिस्टम मिलता है। तो जिन लोगों को बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, केवल इमरजेंसी के लिए थोड़ी बहुत बैटरी रखनी है, तो वो 24 वोल्ट की या तो लिथियम बैटरी लगा सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर। और उसमें भी आपको 2 ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन आप ये देख रहे हैं 24 वोल्ट में, एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को ये मिलता है, और एक ऑप्शन आपको 24 वोल्ट में देखने को यहाँ मिलता है। तो दोनों ही, जब मैं बैटरियों पे आऊँगा तो दोनों ही बैटरियों का आपको फीचर बताऊँगा। तो लिथियम चाहे तो आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, और अगर लेड एसिड चाहे तो लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। अब इस इन्वर्टर में आपको एक्सपोर्ट फीचर मिलता है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और पीएम सूर्यघर योजना के अंदर आप इस इन्वर्टर में सब्सिडी का लाभ लेना चाहें तो सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। बस शर्त वहाँ पे क्या है कि पैनल जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो पैनल ना लेके आपको फिर डीसीआर पैनल लेना पड़ेगा सब्सिडी में, अगर आपको लगाना है। अब फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट की कि उन लोगों के लिए क्या जिन लोगों को 2 एयर कंडीशनर घर पे चलाने हैं, और उनका ऐसा है कि आज उनके घर पे कुछ कम लोड है, कल को उनके लोड बढ़ जाएंगे, या फिर आज वो स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहते हैं अपने घर पे सिस्टम के, भैया आज मैं आधा लोड अपना आज चला लूं और 1 साल बाद में मेरा बजट बनेगा तो 1 साल बाद में अपने घर के बाकी लोड चला लूंगा, मतलब एक सिस्टम और ले लूंगा। तो आपको ये दूसरा वाला जो सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आप ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। ये इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, और 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप 5 किलोवाट का पूरा लोड चला सकते हैं, इंटरप्टेड चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ड्यूअल आउटपुट आपको इस इन्वर्टर में भी देखने को मिलता है। दोनों ही इन्वर्टर में हमने सेम आउटपुट दिया है। ड्यूअल आउटपुट आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिला, इस इन्वर्टर में भी देखने को मिला। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आपको पैरेलल फीचर भी देखने को मिलता है। तो ये आप पैरेलल फीचर देखें, पैरेलल फीचर का फायदा ये आपको ये है कि आप कल को अपना इन्वर्टर को ऐड ऑन करना चाहें, 5 किलोवाट से 10 किलोवाट 20 किलोवाट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। 7 किलोवाट का सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो 7 किलोवाट का अगर आपने इसके ऊपर सोलर पैनल लगाया तो 7 किलोवाट का पैनल लगभग 5 किलोवाट का जनरेशन दे देता है। तो पूरे 5 किलोवाट का लोड ये पूरे के पूरे सोलर पावर पे चला सकता है। अब इस इन्वर्टर में आप सिंगल फेस बनाना चाहें इसे या तो फिर 3 फेस बनाना चाहें तो दोनों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल है। मतलब अगर आपको 3 फेस बनाने हैं, 15 किलोवाट का सिस्टम बनाना है 3 फेस का, तो 3 इन्वर्टर आप लगाइए और आपको 5-5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर को जोड़ के 3 फेस सिस्टम भी बन जाएगा। सिंगल फेस आपको 15 किलोवाट बनाना है, सिंगल फेस बना सकते हैं, 3 फेस बनाना है, 3 फेस आप बना सकते हैं। तो ये तो 2 हुए हाइब्रिड इन्वर्टर, और ये दोनों ही हाइब्रिड इन्वर्टर को आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन घर में 2 एयर कंडीशनर हैं वो ये 5 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। जिनके घर में एक एयर कंडीशनर है वो ये 4 किलोवाट वाला सिस्टम ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स दूसरी कि इसमें आपको बैटरी लगानी है तो कौन सी बैटरी आप लगा सकते हैं और कौन सी बैटरी आपको सस्ती मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 तरह की बैटरी आप देखें, एक ये व्हाइट कलर में बैटरी लगी है 2, और 2 बैटरी लगी हैं ब्लैक कलर में। तो जो ब्लैक कलर की बैटरी है वो है देवसोल की, और जो व्हाइट कलर की बैटरी है वो है नेक्सस सोलर एनर्जी की। अब फ्रेंड्स दोनों में ही जो फर्क है वो ये है कि देवसोल की बैटरी पे आपको 15 ईयर्स की वारंटी मिलती है, और नेक्सस सोलर एनर्जी की जो बैटरीज हैं उन पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। 51.2 वोल्ट की बैटरी है जो कि 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे लगेगी, और ये 25.6 वोल्ट की बैटरी है जो कि 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे लगेगी। तो फ्रेंड्स दोनों ही बैटरियों में बैकअप की बात करें तो बैकअप सेम है, और दोनों ही बैटरियों को आप वॉल माउंटेड कर सकते हैं, मतलब आप दीवार पे दोनों ही बैटरियों को टांग सकते हैं। अब दोनों बैटरियों में जो फर्क है वो है, एक तो लाइफ साइकिल का फर्क है, दूसरा फीचर्स का फर्क है। तो जैसे इस बैटरी में आप देख रहे हैं देवसोल की बैटरी में, इस बैटरी में आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। इसके अंदर दुनिया की जो सबसे बेहतरीन लिथियम सेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आप फ्रंट पे डिस्प्ले देख रहे हैं, फ्रंट डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स इस बैटरी के मिल जाते हैं। 16 बैटरी आप पैरेलल कर सकते हैं, वॉल माउंटेड आप इस बैटरी को कर सकते हैं, और चाहे आप 24 वोल्ट की बैटरी है चाहे 48 वोल्ट की बैटरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही बैटरियों में आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल काउंट का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप लाइफ साइकिल भी खुद से काउंट कर पाएंगे बैटरी की कितनी लाइफ हो गई है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सोलर पैनल की, और सोलर पैनलों के मामले में मैंने यहाँ पे 4 सोलर पैनल यहाँ पे लगवाए हुए हैं। वो सारे के सारे मैंने आज की डेट में सबसे एडवांस
सोलर पैनल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो पैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 600 वाट का पैनल और ये पैनल आज की डेट में बहुत सस्ता पैनल होने वाला है और ये है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल। तो दो ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल लगे हैं। ये पैनल 600 वाट का है, सामने वाला 610 वाट का है। सामने वाले 610 वाट के पैनल में आपको जर्मन सोलर सेल मिलता है और दोनों ही पैनल पे आपको 30 ईयर्स की वारंटी मिलती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने इन पैनलों को लाइव टेस्ट करके भी दिखाया है कि कौन सा पैनल कितनी बिजली बनाता है। पैनल के मामले में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर सबसे ज्यादा जो इस पूरी इंडस्ट्री में खेल है वो सोलर पैनल का ही खेल है। सोलर पैनल में टेक्नोलॉजी वाइज रेट होते हैं और टेक्नोलॉजी वाइज ही उसका सोलर पैनल का जनरेशन होता है। तो ऐसा समझिए कि अगर आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का, तो आपको लगभग 25 से 30 यूनिट हर रोज मिल जाएंगी। सेम 5 किलोवाट का अगर आपने एचजेटी पैनल लगवा लिया तो आपको 36 से 40 यूनिट मिल जाएंगी और आपने एचडीटी 5 किलोवाट का पैनल लगवा लिया तो 40 से 45 यूनिट आपको 5 ही किलोवाट दे देगा। तो बात वही है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे आपको पैनल ज्यादा लगवाया आपने पर आपकी कीमत आपको कम देनी पड़ी, वहां पे आप अगर 5 ही किलोवाट लगवा रहे हैं तो जनरेशन आपको 1.5 गुने ज्यादा मिल जाता है। जगह कम लगी आपकी, स्ट्रक्चर आपका कम लगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम है और इसके साथ ही बहुत सारे और भी एडवांटेज होते हैं जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर किए हैं। दो पैनल ये टॉपकॉन के हो जाते हैं, इसके साथ ही 730 वाट का ये एचडीटी पैनल हो जाता है और 730 वाट का ही ये एचजेटी पैनल हो जाता है। अब फ्रेंड्स एक चौथी चीज इसमें और लगती है, वो लगती है प्रोटेक्शन बॉक्स। ये मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप सोलर सिस्टम ट्रांसफॉर्मर का कोई ना लगवाएं, तो ये जरूरी है। चूंकि इतने महंगे इन्वर्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन बॉक्स की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इसमें पांचवा रह जाता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो कि आपने कंपनी को ही दे दिया, आपने हमारे किसी डीलर से सिस्टम लिया तो आपने डीलर को दे दिया कि भैया इंस्टॉलेशन करा के दो, वरना आप थर्ड पार्टी भी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। और थर्ड पार्टी इंस्टॉलर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी आपके यहाँ पे सिस्टम लगा के जाएंगे। अब वहाँ पे जो रेट होता है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का, उसका रेट होता है 8 रुपए वॉट से लगभग 11 से 12 रुपए वॉट तक के बीच में इनका रेट होता है पर वॉट का। इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने एक मंजिल पे लगवा रहे हैं आप सोलर को, 2 मंजिल पे, 3 मंजिल पे, हाइट कितनी रख रहे हैं उसकी, स्ट्रक्चर कितना लग रहा है, तो वो सारी चीजें पर वॉट की जो आपकी रेट की कैलकुलेशन है उनको बना और बिगाड़ देती है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आप 8 से 12 रुपए के बीच में काउंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब मेन सिस्टम की आपको कीमतें बताने वाला हूँ। एक एक करके पहले मैं सारे प्रोडक्टों की आपको कीमत बताता हूँ और उसके बाद में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम 600 वाट पैनल की बात कर रहे हैं तो 600 वाट का एक पैनल आपको मिलता है 12,285 रुपए का। तो 5 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए इसके 8 पैनल ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर इन्वर्टर की बात करें हम तो ये इन्वर्टर 51,295 रुपए का 4 किलोवाट का आपको इन्वर्टर मिल जाता है। प्रोटेक्शन बॉक्स की बात करें तो 10,000 रुपए का प्रोटेक्शन बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। और अगर सबसे सस्ती बैटरी की बात करें तो 51,000 रुपए में आपको ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिल जाती है। तो आप ओवरऑल अगर ये पूरा कॉस्टिंग निकालेंगे तो पूरी कॉस्टिंग में मात्र 2.25 से 2.5 लाख रुपए के अंदर आपका 5 केवीए का सिस्टम लग जाता है। अब आप कोटेशन चेक कर लीजिएगा, आपको लगेगा कोटेशन जब अन्य कंपनियों से आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिस्टम सबसे एडवांस भी है, सबसे सस्ता भी है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर आपने यही सिस्टम लेना है पर आपको पैनल एडवांस टेक्नोलॉजी का लेना है तो फिर उसके लिए आप 610 वाट का ग्लास टू ग्लास पैनल ले सकते हैं। तो ग्लास टू ग्लास पैनल की कीमत है 13,130 रुपए। इसके साथ ही आप एचजेटी पैनल ले सकते हैं। एचजेटी पैनल की बात करें तो 17,630 रुपए का पैनल है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल आप 8 लगवा के 7 भी लगवा सकते हैं और 6 भी लगवा सकते हैं। अगर एचडीटी पैनल की बात करें तो एचडीटी पैनल में 21,385 रुपए का एक पैनल है। 6 पैनल आप ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। 9 पैनल चाहे 9 भी ले सकते हैं, पर वहां पे जनरेशन आपको 1 किलोवाट में करीब 7 यूनिट के आसपास का मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स 5 किलोवाट की बात कर लेते हैं तो पैनल की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी। 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो मात्र 68,250 रुपए में मिलता है। 7 किलोवाट का पैनल आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर 51 वोल्ट की बैटरी की हम लोग बात करें, ये बैटरी है 87,000 प्लस जीएसटी की। अब इस पे जीएसटी क्या है कि अगर सोलर पैनल के साथ में आप लेते हैं तो 5% जीएसटी पे ही आपको ये बैटरी मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर 15 साल वाली बैटरी की हम लोग बात करें तो 15 साल वाली बैटरी जो है वो 1,15,000 प्लस जीएसटी में आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे जीएसटी मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि अगर आप बैटरी बाई करते हैं तो जो जीएसटी है वो है 18%। बाकी अगर आप एसपीजीएस सोलर पैनल के साथ में और पूरे सिस्टम के साथ में इसको बाई करेंगे तो 5% जीएसटी पे आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि सब्सिडी से भी कम के रेट में आप सोलर सिस्टम अपने घर पे कैसे लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 किलो
किलोवाट का सोलर सिस्टम का जो हाइब्रिड सिस्टम है, उसका मार्केट का जो रेट है वो है करीब 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए में आपको सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का मिलेगा, जिसपे 78,000 रुपए की सब्सिडी 100% आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ जगह स्टेट भी अपनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है अगर आप डीसीआर पैनल के साथ में जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो झोल-झाल है वो डीसीआर पैनल में ही है। डीसीआर पैनल की तो एफिशिएंसी तो बहुत कम है, पर अगर प्राइस की बात करें तो ओवर प्राइस्ड है। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम बिना सब्सिडी के लगवाते हैं, तो आप पाएँगे कि पूरा 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आप टॉपकॉन पैनल के साथ में जाते हैं और नेक्सस की आप प्रीमियम बैटरी के साथ में जाते हैं 5, तो पूरे अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट आप निकालेंगे, तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 2,80,000 रुपए के आसपास में आएगी। और इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है, आपकी छत पे डिपेंड करता है। तो 5 किलोवाट का सिस्टम मैक्सिमम 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। तो आप पाएँगे कि 3 सवा 3 लाख रुपए में ही विदाउट सब्सिडी आपको सब्सिडी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना सब्सिडी के आपके घर पे अच्छा पैनल लग गया, 30 साल की वारंटी मिल गई और 30 साल की वारंटी आपको पैनल पे मिल गई। और अगर आप थोड़ा-सा एडवांस लेना चाहेंगे, तो माना आपने एचजीटी पैनल ले रहे हैं या एसडीटी पैनल ले रहे हैं, तो फिर पूरा 5 किलोवाट का पैनल ना लेके अगर आप कम पैनल भी लेंगे, तो भी आपको और टेक्नोलॉजी के 5 किलोवाट के बराबर एचजीटी का 3.5 किलोवाट और बाकी कंपनियों का 5 किलोवाट पैनल लगभग बराबर बिजली आपको बना के दे देता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।